अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम डिबेट में आज मेरे मेहमान हैं जनाब नदीम अफजल चंद साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सेक्रेटरी इत्तलात। कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र ये अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मशवरा किसने दिया था सेक्रेटरी इत्तलात बनने का? नहीं, ये इलेक्शन हुए थे और मैंने नॉमिनेशन पेपर दिए और मेरा तो ख्याल था को मुकाबले में आएगा तो फिर देखा जाएगा, इलेक्शन का भी ज़रा मज़ा चखना चाहिए। लेकिन ये हमारे जो वोटर्स है उसकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे अनअपोज कर दिया। नहीं, पार्टी में किसी ने मशवरा दिया होगा ना। बिलावल साहब ने कहा था बन नहीं, जाए। बहुत सारे लोगों ने, बिलावल साहब ने भी कहा और भी बहुत सारे लोगों ने कहा। नहीं, लेकिन जब आप जैसे बंदे को पीपल्स पार्टी अपना सेक्रेटरी इत्तलात बनाती है, जो गुफ्तगू करते हुए अपने घोड़े संभाल के नहीं रखता, होल्ड योर हॉर्सेस, जब आप नून लीग पे ताबड़तोड़ हमले करते हैं तो आपको सेक्रेटरी इत्तलात बनाने का क्या मतलब है? नून लीग से लड़ाई करनी है आप लोगों ने, इस वजह से आपको सेक्रेटरी इत्तलात बनाया? देखिए ईसा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त, बल्कि हर वक्त दौर में जो सच बोलना है वो आसान है, झूठ बोलना बड़ा मुश्किल होता है। झूठ को फिर कवर करना, उसको उसके तसलसल के साथ उसकी दिफा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो आपको पता हो, जो आपके इल्म में चीज़ आए, अगर कुछ सच बता दें, आप सच बोल लें तो कोई मुश्किलात नहीं होती। दूसरा, आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आप ना आपको ब्लैक मेलर कहलवाना चाहिए, ना आपको लोगों को पता हो कोई हमारा जो कारकुन है, जो हमारा साथी जो है वो, मैं लीडर तो हूँ नहीं, मैं तो एक कारकुन हूँ, तो वो झूठ नहीं बोलेगा, जो कहेगा सच कहेगा। यानी आप पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात बनने के बाद सच बोलेंगे? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, लोगों के साथ सामने प्रोग्राम होता है, सच्ची बात है। जो चीज़ नहीं पता होगी मैं आपको बता दूंगा, ये मुझे नहीं पता, मैं जो भी चीज़ मुझे पता होगी या मैं अपनी राय दूंगा। मेरी राय से किसी को मुतफिक होना या ना होना ये अगले की मर्जी है। लोग सुनते हैं, सच का इम्तिहान ले लेंगे। नहीं, आप हमेशा मेरा सच का इम्तिहान नून लीग से इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के लिए घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है? देखिए, हमारे पास बड़े महदूद ऑप्शंस थे। पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं इस जमहूरियत के लिए, आप मानते हैं ना ये बात? ऑप्शन साइड इस आइन पे नहीं, मेरी पहले जवाब दे के फिर तशरीह करें। आप जवाब देंगे, मैं आप एक होता है आपने सवाल किया, मैं जवाब अपनी मर्जी से अपने तरीके से दूंगा। देखिए, पीपल्स पार्टी के पास एक लंबी दास्तान है इस आइन के लिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ी कुर्बानी कोई नहीं। हमारे जो कारकुन जिन्होंने कोड़े खाए, जेलें काटी, जलावतन हुए, कारोबार लोगों के तबाह हुए, स्टूडेंट्स की तालीम तबाह हुई, बच्चों की गोदें उजड़ी लोगों की, बिल्कुल, फिर बीबी की शहादत हुई, सही। फिर उसके बाद देखें बड़े मुश्किल दौर से पीपल्स पार्टी गुजरी है। अब इसके बाद इस मुल्क को हमने जो ही ये मुल्क कमज़ोर हुआ या जमहूरियत की पट्टी सुथरा, पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी, कंधा दिया इस मुल्क की जमहूरियत को, इसके मुल्क के आइन को हमने चलाने की कोशिश की। मुल्क अब 2024 में जो इलेक्शन हुआ, इससे पहले फिर बड़े क्राइसिस में खड़ा था। क्राइसिस क्या था? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद एक नई पार्टी खड़ी हुई, एक ऐसा क्राइसिस आ गया कि उस क्राइसिस में हमने इलेक्शन भी लड़ा। पहले अदम एतमाद हुआ, अदम एतमाद के बाद हमारा ख्याल था कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। चीफ इतनी कुर्बानियाँ दी जिनको एक्नॉलेज करते हैं लोग स्क्रीन पर बैठकर, आपके सियासी मुखालिफिन भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहानी है ना। देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत, ये सब कुछ होता रहा, कोड़े खाए, कारकुन जेल में गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहला मुंतखब वज़ीर आज़म फांसी पे चढ़वा दिया, कारकुन सूलियाँ चूमने लगे, मुल्क को पहला मुतफ़िका सरज़मीन बेआइन को आइन दिया। लेकिन फिर जब उस आइन को पामाल किया गया, उस वक्त पीपल्स पार्टी के हवाले से सवाल, कब पामाल किया गया? आइन में दर्ज है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होना चाहिए, 90 दिन में होना चाहिए, नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ये हमारी कमज़ोर अदलिया की वजह से, मैं समझता हूँ हमारे ये कोई अच्छा शगुन नहीं था। आपके एक हमारी एक कमज़ोर निज़ाम अदल की वजह से, हमारे कमज़ोर निज़ाम अदल की वजह से ये गलत हुआ, इस पर कोई दिफा नहीं। कमज़ोर निज़ाम, हमारी लूली लंगड़ी जमहूरियत, हमारी जमहूरियत को आइडियल नहीं है, हमारा इलेक्शन का सिस्टम को आइडियल नहीं है। कबातें हैं, कमज़ोरियाँ हैं, हम उसको भुगत रहे हैं, हम उसके विक्टिम भी हैं, हम उसको कोई बेनिफिशरी नहीं है। पीपल्स पार्टी कब बेनिफिशरी? पीपल्स पार्टी ने शहादतें भी दी तो उसके बावजूद हमें पिंडी से हरा दिया गया। पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी थी। पीपल्स पार्टी ने सूबाई खुद मुख्तारी के लोगों के हकूक़ भी दिए, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान भी दिया, फिर भी कंट्रोल्ड इलेक्शन हर दौर में हुए और पीपल्स पार्टी को मरकज़ में सीटें दी गई, सूबाई में नहीं दी गई। 1988 का इलेक्शन आपके सामने है।
पीपल पार्टी को जब भी हुकूमतें दी गई, अपनी मर्जी का वज़ीर ख़ारजा, अपनी मर्जी का वज़ीर ख़जाना प्लांट किए गए। तो पीपल पार्टी ने मुश्किलात में हुकूमतें ली हैं, कभी शौक, कभी इख्तियारात के साथ आपके नहीं अदवार मिली। में भी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा प्लांट किए जाते थे? कब? आपके अदवार में भी? बिल्कुल अदवार में हुआ है। अब साहबजादा याकूब या मतलब उससे बाद भी जो कई वज़ीर ख़जाना आए हैं, जो मेरे ख्याल में कभी पीपल पार्टी के वो नज़रियाती तौर पर साथी नहीं रहे। शाह महमूद कुरैशी आपके अपने वज़ीर ख़ारजा थे? शाह महमूद तो थे ना, पार्टी के थे, पार्टी के पंजाब सदर थे उस वक्त, उसके बाद हुकूमत में आए तो ठीक पॉलिटिकल आदमी है शाह महमूद, तो पॉलिटिकल बंदा है। सही। अच्छा, आपकी जमात, ज़ाहिर है कि अब आप आजकल जो है वो थोड़ा सा फ्रिक्शन में आ चुके हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, बयानात देते हैं जलसों में, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तकरीर करते हैं। ज़रा सुनवाएंगे नहरों वाले मामले पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा था? जन साहब, होता पता है क्या है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये बयान देते हैं, आप लोग, आपकी जमात के लोग बैठकर टीवी पर उसको प्रोपेगेट करते हैं, उसके हवाले से बात करते हैं, लेकिन नून लीग आपका मजाक उड़ाती है। नहीं, मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब का तारीखी तौर पे जितने भी बिलावल भुट्टो के फैसले सियासत में आने से पहले, एक्टिव होने से पहले, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बना था। उस वक्त भी बिलावल भुट्टो का फिर मजाक उड़ाया गया जब वो हमें उस इत्तेहाद से GD, क्या नाम था उसका, GDA क्या नाम था, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस था क्या, हम निकले। बिलावल भुट्टो यही कहते थे कि आइनी तरीक़ों के साथ हुकूमत को गिराया जाए, गैर आइनी तरीक़ों के साथ, या इस्तीफ़े दे के, असम्बलियों के इस्तीफ़े के मामले में हम उस इत्तेहाद से निकले। अल्टीमेटली सारी पार्टियों को बिलावल भुट्टो की बात पे आना पड़ा, तारीख गवाह है। उसके बाद PDM की हुकूमत बनी, अदम एतमाद हुआ। बिलावल भुट्टो यही कहते थे कि अदम एतमाद होना चाहिए। अदम एतमाद के बगैर, इससे पहले जब 2013 का धरना था, बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्लियामान के अंदर खड़ा हो जाएगा। जब नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना था जनरल रईस शरीफ के दौर में, तो पीपल्स पार्टी खड़ी रही। बिलावल भुट्टो ने यही फैसला किया कि हम अदम एतमाद के ऊपर पार्लियामान के अंदर गए, नाम नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे, पार्लियामान के अंदर गए, तो अल्टीमेटली पीपल पार्टी का मौक़िफ़ सच साबित हुआ। पॉलिटिकल फोर्सेस तमाम, फिर अंपायर की उंगली से काम नहीं चला ना। अच्छा, आपके ख्याल में ये अभी मेरी बात नहीं, आप तारीखी फैसले देख लें। अभी जो इलेक्शन हुआ है, की उंगली शामिल नहीं थी। अभी मेरी बात, अदम एतमाद में अंपायर की उंगली शामिल नहीं थी। मेरे ख्याल में जिस तरह 1 पेज था ना PTI का, वो 1 पेज टूट गया था, वो 1 पेज ना रहा, उसकी वजह से आप लोगों को स्पेस मिली। देखिए फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं आई थी 1 पेज वालों की तरफ से उस अदम एतमाद के खिलाफ। आपने जिस तरह पहले लोगों को उठा के उस अदम एतमाद के हवाले, मेरी बात सुनें, जिस तरह पहले लोगों को उठा के हुकूमत बनाई गई थी ना, पकड़ के कंटेनरों में भी लोगों को बंद किया गया कानून साजियाँ करवाने के लिए, ये भी तल्ख हकीकतें हैं इस मुल्क में। तो फिर वो न्यूट्रल, जब न्यूट्रल को जानवर कहा गया, जब पेज ख़त्म हुआ तो फिर न्यूट्रल को जानवर भी कहा गया, बड़े बड़े नाम भी दिए गए। तो फिर सिंध हाउस में लोग कैसे पहुँचे थे? देखिए, सिंध हाउस में मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 1-2 बंदों का नहीं कह सकता, यकीन करें मुझे मेजॉरिटी का पता है किसी ने पैसा नहीं लिया था। और जो जितने लोग थे, आपके कहीं आपके मेरे मुश्तरका दोस्त हैं, खान साहब के साथ उनके इख्तलाफात जो मेन महरक थे 2 साल पहले शुरू हो चुके थे। अब खान साहब जिंदा हैं, पूछ लीजिएगा, मैंने खुद उनको कहा कि इन लोगों को नाराज़ ना करें। राजा रियाज, नूर आलम खान, मेजर ताहिर सादक, फैसलाबाद वाले हमारे MNA क्या नाम था, नवाब शेर वसीर, इस तरह हमारे जो मुबीन, उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत की नाक के नीचे से, पार्लियामेंट लॉजेस से इन MNAs को उठाकर सिंध हाउस कौन लेकर गया? नहीं, सिंध हाउस में इकट्ठा किया गया लोगों को, हमने मेज़बानी की, पीपल पार्टी ने मेज़बानी की, लोगों को संभाल के रखा गया कि हुकूमत इनको अगवा ना कर ले, लोगों को संभाल के रखा गया। ये आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में होता है, लेकिन सामने रखा ना, छांगा मांगा तो नहीं हुआ, छांगा मांगा नहीं हुआ, नहीं छांगा मांगा नहीं था, ये छांगा मांगा में तो छुपाए गए, ये लोग मीडिया के सामने लाए गए, PTI के लोग, छांगा मांगा में छुपाए गए थे। PTI के लोग, खासतौर पे आपने सुना होगा शेख रशीद का इंटरव्यू, वो कहते हैं 5000 का नोट मार्केट में शॉर्ट हो गया था, डालों पे भर के लाए गए थे पैसे। देखिए, मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं सारे PTI में, मैं इनके साथ हुकूमत में रहा हूँ, उनके साथ जो कैबिनेट में जो डिस्कशनें होती थी, कभी किसी के साथ मेरा प्रोग्राम करवा लें, एक इश्यूज़ के ऊपर क्या लोगों की राय होती थी। चले, PTI वाले तो अच्छा, फिर ठीक है, मैं मान PTI वाले एग्जैजरेट करते हैं। मैं अब ये कहना 5000 के नोट, देखिए
चंद साहब एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि 5,000 के नोट गायब हो गए। आप बड़े माशाल्लाह जिम्मेदार साफी हैं आप। नहीं, मैंने उनको कोट किया। नहीं मेरी बात सुनो, उनका दावा है। लेकिन आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि नोट के भी खत्म हुए हैं। नोट के भी खत्म हुए हैं। नोट नहीं खत्म होता। नोट नहीं खत्म होते। तो ये कैसी एक जरबल मिसल बना देनी, तो मेरे ख्याल में ये बिकाऊ माल नहीं थे ये अच्छा, लोग। पीटीआई के लोग तो एग्जैजरेट करेंगे ना आपके अच्छा, देखिए, मेरी उन्होंने बात बढ़ा चढ़ाकर बयान कर दिया। चले हम आपकी इस बात को मान लेते हैं कि पीटीआई तो अफेक्ट ही थी ना, पीटीआई को तो डैमेज हुआ, उनकी हुकूमत चली गई, उन्होंने तो ये बयान देना था। जिन लोगों ने आपके साथ मिलकर ये तहरीक ना देते, देखो ना चंद साहब, जो लोग आपके साथ मिलकर तहरीक दम एतमाद लाए, मौलाना फजलुर रहमान जो उसके रूए रवां थे, जो उसको स्पेयर हेड कर रहे थे, अख्तर मेंगल साहब, महमूद अचकजई साहब, वो तमाम लोग कन्फेस कर चुके हैं कि वो सारा कुछ जो है वो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हो रहा था। आप लोगों ने तहरीक दम एतमाद जो लाए, बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल राब्ते में थे, मुलाकातें चल रही थी। एक बात बड़ी हकीकत क्लियर है कि अगर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट अगर खान साहब को खिलाफ अदम एतमाद ना होने देना चाहती तो नहीं होना था। ये तो मैं मान रहा हूं ना, उनकी नाराजगी हो गई, वो आर्मी चीफ बनाने से हुई या जो भी हुई, 1 पेज खत्म हुआ। अब 1 पेज, पहले 1 पेज था, ये तो मैं मान रहा हूं, इसमें तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं कंट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 1 पेज खराब हो गया। लेकिन 1 पेज ये नहीं था कि कोई मतलब बनाने में बिल्कुल एक तरफ आके खड़ा हो गया था, दूसरी तरफ ऐसा नहीं था। ऐसा होता तो चौधरी परवेज लाई फिर इमरान खान साहब के वज़ीर आला ना बनते, इधर दुआ खैर कह के इधर फूलों के गुलदस्ते दे के जरदारी साहब को रात 1:30 बजे तारक बशीर चीमा का इंटरव्यू उठा के देख लें, चौधरी शुजात साहब का इंटरव्यू उठा के देख लें, तो फिर किसके कहने पे वज़ीर आला दरमियान में और भी बहुत गेमें चल रही थी। अच्छा, फिर वो किसके कहने पे वज़ीर आला बने थे? फिर इमरान खान साहब ने खुद आरफ अलवी के जरिए जनरल बाजवा साहब से बात की, तो फिर इसका मतलब है उनको इख्तलाफ, तो फिर क्यों कहा बाजवा साहब को कि आप अगले आर्मी चीफ बन जाएं और इलेक्शन करवाएं आप? फिर नाराज़गी होती तो फिर ये कहते। फिर अगर उनकी नाराज़गी होती तो उस वक्त जनरल आसम मुरी तो चीफ नहीं थे। 2-3 सवाल आप दरमियान में अवॉइड कर गए। मैं ब्रेक के बाद दोबारा तसल्ली से पूछूंगा। नून लीग के साथ पहला सवाल था, इत्तेहाद घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है? नेट रिजल्ट क्या है? पीपल्स पार्टी को सियासी तौर घाटे का सौदा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं, मजबूरी, बामरे मजबूरी ये शादी है। ये मजबूरी जरा एक्सप्लेन करें, क्या है मजबूरी? पॉलिटिकल सिस्टम को चलाना, मजबूरी इस निज़ाम को चलाना। पार्लियामान के अंदर 3 ही पार्टियाँ हैं पावर जिनके पास कुछ वोट हैं। अब अगर एक पार्टी के साथ हम नहीं बैठेंगे तो मजबूरी है हमारी नून लीग के साथ बैठना। हाँ, तो फिर ठीक ही कहते हैं ना नून लीग वाले कि आप लोग जो मर्जी बयान देते रहे, आप लोगों के बयानात को सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। इख्तियार वली साहब भी 2-4 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में थे, मंदोखेल साहब बढ़ चढ़कर नून लीग के खिलाफ बयानात दे रहे थे। ये जरा सुन लेना, इख्तियार वली साहब मेरे प्रोग्राम में थे, आपकी पार्टी के मंदोखेल साहब बढ़ चढ़कर नून लीग के ऊपर तनकीद कर रहे थे। आगे से जवाब सुनो उन्होंने क्या दिया। आपके तो बस में ही कुछ नहीं है। कौन नदीम अफजल चंद, कौन शर्जील इनाम मेमन, क्या मुराद अली शाह। वो कहते हैं कि भाई आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ऑन बोर्ड है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम तो कारकुन हैं, कारकुन की शायद राय बड़ी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती होती, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब भी हालात देख रहे हैं, बिलावल साहब भी देख रहे हैं, मियाँ साहब भी देख रहे हैं। मियाँ साहब की खामोशी भी उनके हालात का पेशकम। इससे पहले भी उन्होंने एक लंबी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने भी एक हालात को भुगता है। और मेरे ख्याल में अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से बिल्कुल वायलेट करेंगे या इत्तेहादियों को इत्तेमाद में नहीं लिया जाएगा, तो फिर जब इत्तेहादियों को आप इत्तेमाद में नहीं लेते फैसला करते वक्त, तो इत्तेहाद ज़्यादा देर कायम नहीं रहते। ये बढ़ के मानने वाली बात नहीं है, ये एक कॉमन सेंस की बात है। और इस पे मैं कोई बढ़ के मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा कि मैं ना कोई डेट दे रहा हूँ, ना कोई मैं डेडलाइन दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि वसेबा होता नहीं है। फिर नदीम अफजल चंद वसेबा नहीं होता, वसेबा खुश रखना पड़ता है। जो सेक्रेटरी इतलात नहीं थे वो डेडलाइन भी देते थे। वो नदीम अफजल चंद जो सेक्रेटरी इतलात नहीं थे, सिर्फ कारकुन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी गुफ्तगू थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। वो याद दिलाएंगे चंद साहब को ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जनाब नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, मुराद अली शाह साहब का बयान आता है
कि वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि किसी कीमत पर नहरों का मंसूबा नहीं बनने देंगे। जवाब आता है अज़मा बुखारी साहिबा का कि सिंध पर 16 साल से हुकूमत है, मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी का बताएं। फिर वो ये कहते हैं कि मुराद अली शाह को सिंध से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र है, पंजाब के किसानों की फ़िक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। तुसी मामे लगते हो। देखिए, पहले आपने मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल मैं उठाया। वो सवाल आऊंगा, मैं उस सवाल पे आऊंगा। नहीं, मैं उसका कि आके नदीम अफजल चंद कारकुन, नहीं, मैं नदीम उसका अफजल चंद मुझे और सेक्रेटरी एक मेरा इत्तलाह। बयान बता दें जो मैंने पहले दिया और आज मैं उससे फिरा हुआ हूं। नहीं, मैं तो अभी सवाल करूंगा मुझे तो पता एक चलेगा। मेरा एक जवाब हो, एक सवाल आपने वो रिकॉर्डिंग होती है ना पुरानी, ये मैं गलती का नहीं, पूछ रहा मैं हूँ, तो मेरे से सवाल गलती हो करूंगा। सकती है, मेरी आजिज़ी के साथ ये बात है। मुझे एक सवाल बता दें, फिर अगर मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई तो मेरे देखने वाले कह देंगे कि पहले ये मौक़िफ़ था, अब मौक़िफ़ बदला हुआ है। अच्छा। एक भी मेरा ऐसा इशू होगा तो मैं उसको ओन करूंगा। साल और 2000 रह गई बात, हाँ बता इस दें। वक्त लावा उबल रहा है, साल 2025 में लावा फट जाएगा। मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा मेरी है। बात सुने, ये हमारा इताद किसानों को गंदम की कम कीमत मिलना, पंजाब में बलदियाती इलेक्शन का ना होना, पॉलिटिकल स्पेस पीपल्स पार्टी को ना देना, और ये कैनाल्स के इशू पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ना मानना। अगर हुकूमत इन मामलात पे खड़ी रही और पीपल्स पार्टी को मुतमईन ना किया आइनी तरीक़ों के साथ, तो मैं समझता हूँ हमारा इत्तेहाद इनसे नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ इन्वेस्टिगेशन कराएं, मैं फरीक बनने के लिए तैयार हूं। गंदम का 16-1700 मैं आज भी कहता हूँ वो स्कैंडल था, उसमें 1700 अरब की करप्शन हुई। मैं आज भी कहता हूँ फिगर थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं। जो गंदम इंपोर्ट की गई, प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट की, किसान को ज़बा किया गया, इस मुल्क को फूड सिक्योरिटी को ज़बा किया गया। और वो प्राइवेट सेक्टर ये हो ही नहीं सकता कि ताकतवरों को कमीशन दिए बगैर इतनी बड़ी गंदम इंपोर्ट कर ले। 35 लाख टन जब गंदम आपकी अपनी बम्पर क्रॉप्स आने वाली हो, ये मैं आज भी इस मौके पर कायम हूँ। जब भी कभी फेयर इंक्वायरी होगी, बड़े बड़ों के नाम आएंगे, ये मैं कायम हूँ इस बात पे। बड़े बड़ों के नाम आएंगे। बिल्कुल, आप मेरा ये बयान फिर रिकॉर्ड कर लो। आप मेरे को मौकों में तब्दीली आई वजीर नहीं है मेरे मौका, आप मुझे नहीं आप मुझे बताएं तब्दीली है या नहीं है। तो नहीं आप इस मौके पे आ जाएं। नहीं आप हाँ या ना, यहाँ तक आप टेस्ट आप यहाँ हाँ या ना में यहाँ तक आप अपने मौके पे कायम हैं। अता तारड़ वजीर इत्तलात फॉर्म 47 का MNA। बिल्कुल मैं समझता हूँ अता तारड़ फिर इलेक्शन से नहीं जीता। बिल्कुल मैं कहता हूँ उस हल्के में कौन जीता, अब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिलावल जीते। मैं मान ही नहीं सकता। आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि बिलावल नहीं जीते। मैं मान नहीं बिलावल सकता। दूसरे नंबर पे थे, तारड़ साहब तीसरे नंबर। मैं मान ही नहीं सकता कि बिलावल के वोट जो दिखाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के, शहीद बीबी के बेटे के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के इतने वोट हों, ये मैं नहीं मान सकता। लाहौर के उस हल्के से जहां असलम गिल ने कितने वोट लिए थे और बिलावल साहब के इतने वोट दिखाए गए। और बड़ी सीटें हैं जो हमसे छीनी गई, मेरी सीट छीनी गई है, और बड़ी हसन मुर्तज़ा की सीट छीनी गई है। छीन के दी किसको गई है? नून लीग को दी गई है। नून लीग को दी नून गई लीग को दी गई। नवाज शरीफ अपना इलेक्शन जीते हैं। ये देखिए, मैं तो इस इलेक्शन को कभी फेयर समझते नहीं हूँ। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से जीते हैं। मेरी बात सुने, मैं इस ऊपर मैंने आपको जनरल कमेंट्स एक दे दिए हैं। एक एक सीट का आप पूछेंगे, इस पर मेरा एक और मौक़िफ़ है। क्या मौका? ये वो मेरा है, आपको पता है, मैंने बता दिया है लोगों को। चंद साहब, आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं। हाँ। पाकिस्तान मैं पीपल्स पार्टी मैं के कहता हूं, पंजाब में आपने सियासत की है पूरी ज़िंदगी। पंजाब के चप्पे चप्पे में आप घूमे हैं। आपको मुख्तलिफ जिम्मेदारियां पंजाब के हवाले से आपकी पार्टी ने दी हैं। आपके राब्ते हैं, आपके कनेक्शंस हैं। आपने तमाम वक्त, जाहिर है कि आप कुस्तुनतुनिया तो नहीं चले गए थे ना इलेक्शन के बाद, तमाम लोगों से राब्ते हुए होंगे, हाल हवाल लिया होगा। अपने MNAs, अपने MPAs के कैंडिडेट्स से बात हुई होगी, उन्होंने आपको कुछ चीज़ें बताई होंगी। तो ये कौम डिजर्व करती है कि आप उनको बताएं। मैं कहता हूँ ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे। इस मुल्क में कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। ना 2013 में फ्री एंड फेयर थे, ना 18 में फ्री एंड फेयर थे, ना 24 में फ्री एंड फेयर है। मैं आपको जब इमरान खान को हुकूमत दी गई वो भी इलेक्शन फेयर नहीं थे। जब 13 में मियाँ साहब को दी गई वो भी फेयर नहीं थे। और 8 में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ज्यादा बनती थी। पीपल्स पार्टी के वोट छीने गए, सूबाई के वोट बिल्कुल फ्री एंड तो फेयर। ये कैंची कौन लगाता है? लगाने वाले ही लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन ही लगाता है, या लगाने वाले ताकतवर लगाते होंगे। मैं तो नहीं, आप और मेरी औकात तो नहीं है लगाने की। दुरुस्त बात। लेकिन यही बात जब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ना, मैं आपको सुनाता हूँ। अभी क्या हुआ, ये जो जलसा हुआ था उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, प्रोड्यूसर साहब, ये फॉर्म 47 वाली बात क्या कही थी, ज़रा सुनवाएं। चंद साहब अभी जवाब नहीं देना।
हुआ ये कि यहाँ से ये गुफ्तगू करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, राना सनाउल्लाह जो मशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी मामलात पर आपके इत्तेहादी हैं, वो सुने वो क्या कहते हैं। चंद साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखें राना साहब की बात की मैं बाद में बात करूँगा। मैं अपने चेयरमैन की जो बात है मैं 100% उससे इत्तफाक करता हूँ। ना हम सिलेक्टेड हैं ना हम 47 वाले। और मैं आपकी वसादत से राना साहब को चैलेंज करता हूँ कि 2000 देखें 88 में पहले जमाती इलेक्शन हुए, इससे पहले तो हमारी पैदाइश से पहले हुए, हमें नहीं पता। 85 वाले तो थे ही गैर जमाती। 88 से लेके आज तक मुझे कोई ताकतवर नाम बता दें जो पीपल पार्टी के लिए जिसने काम किया और जुड़ा हो पीपल पार्टी के साथ। पाशा जिस तरह, ज़हीरुल इस्लाम, एहतशाम ज़मीर, जलानी, गवर्नर जलानी साहब, गुल हमीद साहब, जनरल फैज़ साहब, बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े इलेक्शन कमीशन के आए। मुझे पीपल पार्टी का कोई बता देना जिसने पीपल पार्टी को बेनिफिट दिया हो। और पीपल्स पार्टी जिससे जुड़ी हो, पीपल पार्टी ने जिसको बेनिफिट लिया हो, जिसको पीपल पार्टी को हुकूमत दी गई। पीपल पार्टी को तो पंजाब छीना गया, बड़ा लंबा अरसा पीपल पार्टी को रगड़ा दे के मीडिया के जरिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए, ताकतवर तबकों के तो जरिए। जब आप बेनिफिशियरी नहीं है तो फिर आपको सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। देखिए हमने इस मुल्क में सियासत करनी यार। हम शहादतें, भुट्टो साहब की शहादत के बाद हम कहते हैं कि हम सियासत छोड़ दी हमने। बीबी ने क्यों शुरू किया? हमने अवाम का सहारा हम है, जो फटे हुए कपड़ों के अवाम है, जो गरीब अवाम है, जो किसान है, हारी है, मजदूर है, उसका सहारा आज भी हम है। इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी से आज भी टक्कर हमारी है। 8 फरवरी के इलेक्शन को आप दुरुस्त नहीं मानते? नहीं, मैं आइडियल इलेक्शन नहीं नून मानता। लीग को आप 47 की भाईजान हमारी समझते हैं, फॉर्म मजबूरियां हैं। 47 देखें की। आप एक बड़ी बात, आप साफ़ी हैं ना, आप साफ़ी हैं। आप ये जो मीडिया मालकान हैं इनको सारों को आइडियल मानते हैं, इसके बावजूद आप इनके यहाँ ही नौकरी करते हैं। हम भी इनका, देखिए ये सिस्टम को चलाने के लिए करना पड़ता है। सिस्टम को चलाने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। पॉलिटिकल लोगों का एजुकेटिव रोल होता है। सियासतदानों का काम क्या है? क्राइसिस से मुल्क को निकालना। हमने इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है। पीपल्स पार्टी की आप अगर 8 फरवरी के बाद पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला की क्या राय थी नून लीग के साथ इत्तेहाद के बारे में? देखने बड़े मुश्किल राय थी, बड़ी डिबेट हुई। कहा गया कि इनके साथ इत्तेहाद बनते बनते अल्टीमेटली ये राय आई कि हुकूमत में ना बैठे, हुकूमत का हिस्सा ना बने, एग्जेक्टिव का हिस्सा ना बने, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा ना बने, क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ ऐसी। लेकिन ठीक है, हमने हुकूमत बनाने में उनका साथ देना चाहिए। ये डिबेट हुई हमारी, बड़ी डिबेट से मुख्तलिफ लोगों की राय थी, लेकिन अल्टीमेटली जमात का फैसला ये था, उसी पे अमल हुआ। नहरों के मामले पे आप खाली धमकियां दे रहे हैं या मामला सीरियस है? नहीं, मामला सीरियस है। अगर नहर बनी आप इस हुकूमत से अपनी सपोर्ट छीन लें, ये खत्म कर दें। मैं आपके अल्फाज में जवाब नहीं दे सकता। मामला सीरियस है। जो आपने पहला सवाल दिया, मैं आपके लफ्ज में बोल रहा हूँ। ये जरूरी तो नहीं कि हर दफा मैं आपके अल्फाज में जवाब दूं। ट्रेंड क्या बना? 2023 आप लोगों की स्टेटमेंट्स खिलाफ आना शुरू हुई। शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के एक मुलाकात हुई। 25 अरब के फंड्स जो हैं वो मुख्तस हुए सिंध के हवाले से, वो जो सैलाब वाले मामले पे जारी नहीं किए जा रहे थे। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने असम्बली में तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं, और इसहाक डार साहब को अंकल कहा। अभी रिसेंटली जब ये फॉर्म 47 वाले बयानात आए, फिर एक मुलाकात हुई, 9 अरब के फंड्स मुख्तस हुए, गवर्नर साहब की को गाड़ियों शाड़ियों वाले मामलात और दूसरे पंजाब में वो हुए, फिर बयानात थोड़ा सा डाउन हो गए। लोगों को ये तासुर है कि आप अब सिंध में नहरों वाले मामले पे भी हुकूमत को एक कॉर्नर पर ले जाकर आखिर में फंड्स। देखिए लोगों को जो तासर है ना, ये मीडिया ने एक अपना मखसूस तासर दिया हुआ है। एक सोशल मीडिया में लोगों की राय है, एक बनाते हैं राय। पीपल्स पार्टी मीडिया ने कभी पहले भी मोहब्बत नहीं की पीपल पार्टी के साथ, कभी भी। चंद साफ़ियों के अलावा, चंद लेफ्ट माइंडेड, चंद ऑनेस्ट साफ़ियों के अलावा मीडिया में ऑलरेडी पीपल पार्टी को एक प्लांट, एक प्रोपेगेंडा के लिए रगड़ने की कोशिश की गई। इसके आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुन लें। नहरों वाले मामले पे फिर क्लियर कट जवाब दें। मेरी बात तो सुन, मैं अपनी मर्जी से जवाब दूंगा। यार आप डिक्टेट तो ना करें ना। नहीं, मैं नहीं कर रहा। नहीं, आप डिक्टेट तो ना बिल्कुल करें। आप भी डिक्टेटर बन गए इस वक्त। तो मैं देखें, नहरों वाला मामला मैंने कहा सीरियस है, आपको मैंने जवाब दे दिया। हुकूमत का साथ देना, मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट किसानों के मामले में। कितना सीरियस है, यही तो मैं उसकी ग्रेविटी तो पूछ रहा हूँ। मरीज बचेगा नहीं बचेगा? बहुत सीरियस है। मैं इससे आगे आपको इसलिए नहीं कुछ बात बता सकता
कि मैं ऐसा बयान नहीं देना चाहता जिससे मैं आप कहें कि कोई तसर ऐसा जाए कि हम किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं या हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है। हमने सिस्टम को चलाना है, सिस्टम कोशिश हमारी आखिर दम तक रहेगी, लेकिन अगर कोई खुद गिरना चाहे तो हम कैसे बचा सकते हैं? अच्छा, ये अगर कोई खुद कुएं में गिरना चाहे हमारे बचाने के बावजूद, तो हम नहीं बचा सकते उसको। बजट आता है, बजट की कॉपी आपकी पार्टी के लोगों के सामने आती है और उसमें इन नहरों के लिए पैसे रखे गए हैं। आप लोग बजट को पास करने के लिए वोट देंगे या नहीं देंगे? मेरे Yes ख्याल or no? में बजट के आने से पहले ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। बजट तो सर पे खड़ा है, नहीं, बजट के आने से पहले हो जाएगा। यानी नहीं बनेंगी। बजट के आने से पहले आईनी तरीके के साथ हमारा जो मौक़िफ़ है कि इसको प्रॉपर कंसेंसस के बगैर कोई ऐसा काम ना किया जाए जिसमें किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ें, जिसमें आप सूबों बनाने को का लड़ाएं, consensus हो जाए। जिसमें आपको सूबों को लड़ाएं। मैं बहुत कर रहा हूँ उसमें अगर हुकूमत को यकतरफा फैसला करेगी तो हम हुकूमत के पाबंद नहीं है। चंद साहब, यही तो पूछ रहा हूँ। तो मैंने बता बजट का दिया ना। डॉक्यूमेंट आया, मैंने बजट आपको के बता डॉक्यूमेंट दिया है में कि बजट का डॉक्यूमेंट आएगा ना। बजट का डॉक्यूमेंट तो दूर की बात है, अच्छा, वो दूर है। मई के महीने में फैसला हो जाएगा। मई के महीने में फैसला हो जाएगा। इंशाल्लाह मुज़ाकरात हो रहे हैं। यही तो पूछ रहा हूँ, अगर मई के महीने नून में लीग ने हुकूमत ये फैसला मुज़ाकरात करती है कि बजट में हम 100 अरब फॉर एग्जांपल मुख्तस कर रहे हैं ये नहरें बनाने के लिए, पीपल्स पार्टी उस बजट को वोट देगी जिसमें नहरों के बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की मर्जी के खिलाफ बात होगी तो पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नहीं चल सकेगी। अवाम की उमंगों के खिलाफ पीपल्स पार्टी, बिलावल ने साफ कह दिया हम अवाम के साथ खड़े होंगे। नहीं, उसका क्या मतलब है? आप तहरीक उसका कदम एतमाद मतलब लाएंगे? उसका आप अपने लेक्सिकन में ढूंढ लें, अपने डिक्शनरी में, अपनी जबान में, अपनी सहाफत में ढूंढ लें कि उसका मतलब क्या है। मैं आपको क्यों बताऊं? अब देखें, आप फिर सवाल करते उसका हैं मतलब क्या है? कि मीडिया हमारे खिलाफ ये बनाता है। ग्रे एरिया में तो जवाब आपने रखा है। मैंने दे दिया जवाब। चेयरमैन ने क्या कहा है? ब्लैक एंड व्हाइट, चेयरमैन ने मौजूदा हुकूमत खत्म। चेयरमैन ने क्या कहा कि अगर मुझे चूज करना पड़ा आपकी हुकूमत तो या अवाम, तो मैं अवाम को चूज करूंगा। आवाम को चूज करूंगा। मुझे ब्रेक पे जाना है चंद साहब, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नदीम अफजल चंद साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2023 इख्तितामी सेशन था, लास्ट जो असम्बली गुजरी है वहाँ पर खिताब किया और उन्होंने कहा, गुजारिश की अपने वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी से और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से कि खुदारा आप ऐसी सियासत करें कि जिससे अगले 20-30 साल मेरे और मरियम की सियासत करने में आसानी हो। और फिर उन्होंने ये कहा कि बदकिस्मती से हम या तो सियासतदान इक़्तिदार में होते हैं या जेल में होते हैं। उसके बाद आपके ख़्याल में सियासत ऐसी ही हुई है कि आगे आसानियाँ होंगी या मसाइल हैं? लेकिन जो बिलावल साहब ने जो बात की थी, मेरा ख्याल है वो जो खदशा उन्होंने इज़हार किया था जिस खदशे का, उसी खदशे पे हम चल रहे हैं। उसी खदशा वो परवान चढ़ा है। और मेरे ख्याल में जो सियासत उन्होंने कहा था कि हम ऐसी ना करें, अभी सियासत में गलतियां हो रही हैं। ये हकीकत है कि सियासत में गलतियां हो रही हैं। मसलन मैं समझता हूँ कि निज़ाम अदल ठीक नहीं है, अदल नहीं हो रहा। उसके अलावा गवर्नेंस ठीक नहीं है। अपोजिशन, किसान के साथ जुल्म हो रहा है। जो बैकबोन इस मुल्क की बुनियादी हलाई जा रही है किसान को, हालांकि उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं हो रही, सिवाय पीपल्स पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहा। और मेरे ख्याल में रगड़ा जा रहा है किसान को, आम तबके को रगड़ा जा रहा है। जो ऊपर दौलतमंद है, अशराफिया है, उनके लिए पॉलिसीज़ बन रही हैं, आवाम के लिए पॉलिसी को नहीं बन रही। अब देखें ना, सिर्फ टांगे वाला, रक्शे वाला, मोटरसाइकिल वाला, आम आदमी बस पे सफ़र करने वाला, ज़रा उसकी भी सोचें, या देहातों में रहने वाला या रेलगाड़ी पे सफ़र करने वाला, उसके लिए क्या बन रहा है। इमरान खान के खिलाफ केसेस दुरुस्त है? देखिए, ये आप कई दफ़ा मेरे से सवाल कर चुके हैं। मैं कह रहा हूँ अदल नहीं हो रहा। मैं उससे बड़ा जवाब आपको दिया। आप एक सिर्फ केसेस पे आते हैं। मैं कहता हूँ अदल नहीं हो रहा। अदल होता हुआ नज़र आना चाहिए। मिसाल दे के ही पूछूंगा ना। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ अदल नहीं हो रहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म तमाम जो जेलों में भी कैदी और भी हैं, सिर्फ इमरान खान तो कैदी नहीं है। देखिए, और भी कैदी हैं, मेरी बात सुने ना, और भी कैदी हैं, कैदी और भी हजारों लाखों कैदी और हैं, सियासी भी हैं, सियासी भी हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा वज़ीर-ए-आज़म कि ये इल्तिजा है कि मेरे साथ ये सलूक हो रहा है जेल में, नहीं, अदल नहीं हो रहा। मुझे बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही, बच्चों से बात करने देनी किताब चाहिए, नहीं दी जा रही पढ़ने के लिए, बच्चों से बात करने देनी चाहिए, फैमिली मेंबर्स को मुलाकातें करने देनी चाहिए। जो उन्होंने अपने अदवार में किया है वो अब उनके साथ नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। अब अगर
मखसूस नशिस्तें बांटी जाती हैं जो पीटीआई या उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की बनती थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में भी, और वो उनको नहीं दी जाती हैं, आप लोगों को दी जाती हैं, कबूल करेंगे? देखिए वो तो मेरे ख्याल है किस्सा ख़त्म नहीं हो गया, नहीं, ख़त्म उस नहीं पर हुआ। केसेस फैसला हो चुका है। नहीं, एलोकेट कहाँ हुई हैं? कहाँ है वो एमएनएस? नहीं, अगर नहीं हुई सेनेटर्स कहाँ हैं खैबर जब पख्तूनख्वा आएंगी के? तो उस एक वक्त- फेडरेटिंग यूनिट उस के वक्त सेनेटर्स मौजूद नहीं। जब मैं कहता हूँ होना चाहिए केपीके में इलेक्शन सेनेट का होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, गलत हो रहा है, होना चाहिए। आप यही तो सवाल कर रहा हूँ कि मखसूस नशिस्तें बांटी जाती हैं उन नहीं, जमातों अगर में मखसूस नशिस्तें जो इस वक्त मेरी बात- हुक्मरान जमात अगर हैं। सुन्नी इत्तेहाद का पीटीआई का फैसला हो जाए, अगर इलेक्शन कमीशन मेरिट पे फैसला करेगा तो मेरे ख्याल में मामलात वैसे ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि हमारा इलेक्शन कमीशन मेरिट पे फैसले नहीं करता, ये मैं कह सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का फैसला जो मंसूर अली शाह साहब और काजी फैज़ ईसा के वक्त में जब हुआ, जो 8-2-2-1 से पीटीआई के फेवर में, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फेवर में आया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए मखसूस नशिस्तों के हवाले से। देखिए जो अदलिया है ना जी, मैं फैसलों के में एक होती है नीयत शामिल होना, एक होता है रूल ऑफ लॉ के लिए फैसला होना, एक होता है किसी की बायसनेस में या किसी की मोहब्बत में फ़ैसला होना। हमारे निज़ाम अदल में किसी की मोहब्बत में या फ़ैसले हुए हैं या किसी के बुग़्ज़ में हुए। जब मेरिट पे होंगे तो फिर अदल नज़र आएगा तो ज़रूर मैं अपनी राय दूंगा। अभी तो मैंने जो साबका अदवार में फ़ैसले देखे हैं या किसी की मोहब्बत में हुए या किसी के बुग़्ज़ में हुए। 9 मई के केसेस का 4 माह में फैसला करने का कहा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इस वक्त जो टोटल एमएनएज़ हैं उनका तकरीबन 60 to 70% उनमें नामजद है, उनको सज़ाएं हो जाती हैं, उनकी कौमी असम्बली की नशिस्त चली जाएगी, वहाँ पर इलेक्शन होगा, जाहिर है कि आप लोग जीत जाएंगे तो आप लोग आ जाएंगे, इस तरह निज़ाम बेहतरीन चल जाएगा। नहीं, मैं समझता हूँ सियासी फ़ैसले सियासी बुनियादों पे होने चाहिए, टेक्निकल बुनियादों पे या किसी को टेक्निकली नॉकआउट करेंगे तो कभी भी सियासत में बेहतरी नहीं आएगी, वो जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं होगा। ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किस मौजू? रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क में आइन की सुप्रीमेसी के लिए, इस मुल्क में पॉलिटिकल जमातों में जमहूरियत के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, सूबों में हमांगी के लिए, निज़ाम अदल ठीक करने के लिए, बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए, और इकनॉमिक एजेंडा एक ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ सरमायादार के लिए बात ना हो, आम आदमी, मजदूर, किसान, रेडी वाला। इसको इनिशिएट कौन करेगा? इसमें इनिशिएट पॉलिटिकल फोर्सेस को करना चाहिए। इसमें फरीक कौन कौन होंगे? सारे फरीक होंगे, सारी जमातों के सरबराह। पीटीआई भी? बिल्कुल पीटीआई फरीक होने सरबराहान चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। जेल में बैठे हुए भी? देखिए जेल में अगर हैं तो उनको उनकी टीम वो अपनी बना देंगे कोई, लेकिन पीटीआई को होना चाहिए। वो कहते हैं अगर दहशतगर्दी पे करनी है दहशतगर्दी तो पैरोल पे रिहाई करवा के अटेंड करवा लें, इतना अहम मामला है। देखिए मेरी बात सुने, दहशतगर्दी के नेशनल एक्शन प्लान या दहशतगर्दी को एक आवाज़ बनाने के लिए पैरोल पे आना या ना आना ये तो छोटे इशू हैं। मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल जमातों समेत इमरान खान के ऑन बोर्ड लेना चाहिए। कंपनी यही चलेगी, कंपनी। ये मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ। आपने कहा था लावा उबल रहा है, 2025 में फट मैं- जाएगा। मैं- अब आपकी प्रेडिक्शन क्या है? नहीं, मेरी मैं प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। मैं आपको पहले दे चुका हूँ अपने इंटरव्यू में, मैं आपको बहुत सारी बातें कह चुका हूँ, लेकिन जो आपके अल्फाज हैं इन अल्फाज में मैं नहीं बयान दे सकता, मेरे अपने अल्फाज होंगे। ये इत्तेहाद ये कितना सच है ये बात जो कही जाती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मिड टर्म के बाद कोई ऐसा काम है कि जिसमें मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैंने पूछा ऐसा कोई फार्मूला मुझे नज़र नहीं आया। लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसा फार्मूला नहीं आया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस फॉर्म 47 वाली असम्बली से वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे? मेरे सामने ऐसा कोई फार्मूला नहीं आया, मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने कोई नहीं सुना। और अगर मेजॉरिटी MNAs बिलावल साहब को इलेक्ट करते हैं तो क्यों नहीं बनना? नहीं, मौजूदा पार्लियामेंट चलती रहती है, अपनी मुद्दत पूरी तो मौजूदा करती पार्लियामेंट चलती रहती है। मौजूदा पार्लियामेंट में अगर MNAs मेजॉरिटी बिलावल साहब को इलेक्ट करते हैं तो बनना चाहिए वज़ीर आज़म, उनको क्यों नहीं बनना चाहिए? यानी वही तो बात हो रही है कि नून लीग आपको वोट देगी, ऐसी कोई प्रोपोजिशन है? हो सकता है PTI हमें वोट दे दे, पीटीआई आपको वोट दे? हो सकता है। सियासत में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है नून लीग हमें वोट दे दे। ये तो सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है ऐसी आ जाए सारे मुत्तफ़िका कैंडिडेट बिलावल साहब को बना दें। और ये नहरों वाले मामले के बाद होगा? ये आपने कहा है हो क्या सकता है, मैंने आपको बता, नहरों वाला मामला तो महीने डेढ़ में ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल। महीने डेढ़ महीने में? हाँ, बजट से पहले ख़त्म होगा।
बजट से पहले मैं आपको इनवाइट करूँगा। नहीं, इंशाल्लाह आप जब ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा उस वक्त मुझे इनवाइट ये सारी गुफ्तगू संभली होगी बजट से पहले आप। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। अब मेरी गुफ्तगू इससे पुरानी भी आपके साथ मेरे 10 साल पुराने डायलॉग हैं, आप वो सारे संभाल के चला लें। सही, मोर और लेस आप उसी मौक़िफ़ पे कायम रहे हैं जो शुक्र आपने अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अल्लाह का जो करम है। मेरा जो सेक्रेटरी clarity इत्तलात है, बनने से पहले कही थी, लेकिन असल सवाल तो अब है जब मैं आपको 1.5 महीने बाद बजट से पहले जी चंद साहब के साथ दोबारा नशिस्त करेंगे। वक्त ख़त्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। चंद साहब को बुलाएंगे अब बजट से पहले और देखेंगे कि नहरों वाला मामला सॉल्व हुआ है या नहीं, और अगर ये सॉल्व नहीं हुआ और उस तौर नहीं हुआ जैसे सिंध के अवाम और पीपल्स पार्टी कह रही है, फिर पीपल्स पार्टी क्या फ़ैसला कर रही होगी उस पर गुफ्तगू उस वक्त करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।